Assalamu alaikum ji, welcome back to my YouTube channel. I hope life is treating you all well. So let's begin with our today's video, which is of January 3, 2022. And the first our opinion is A Troubled World in 2022 by Maliha Lodi. In this article or opinion, she has talked about the new in of key trends in of 2022, and she has said that we come to know that it's new year when one focuses upon key global trends and risks in the coming year. तो कोरोना वायरस की उन्होंने बात की है कि जैसे पिछले 2 साल से हम लोग कोरोना वायरस को फेस कर रहे हैं, इन द सेम वे 2022 में भी कोरोना वायरस कहीं नहीं जा रहा, ये रहेगा. And there will be economic consequences of coronavirus in 2022 as well. Inflation is expected. In fact, it is a key global trend we will see in 2022. So there will be geopolitics of vaccines because of the unequal access to vaccination. We have seen lack of global solidarity and competition rather than cooperation. So she says that these all things are because of pandemic, but more because of tensions between big powers like US and China. She said that East and West tensions will continue to contribute in an increasingly fragmented international system, and US-China relation will be most significant geopolitical dynamic बिकॉज ऑफ द टेंशंस ओवर ताइवान. अगर तो ये इंक्रीज़ कर जाती हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं ताइवान की, अगर वो राइज हो जाएंगी तो हम लोगों को काफ़ी इंटरनेशनल लेवल पे डिसऑर्डर देखने को मिलेगा. एंड देयर इज़ वीक जियोपॉलिटिकल ऑर्डर बिकॉज ऑफ एब्सेंस ऑफ ग्लोबल पावर दैट सेट्स द टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर ग्लोबल ट्रेड एंड इंटरनेशनल सिक्योरिटी. उसके बाद उन्होंने टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट्स की बात की है. जैसे हम जानते हैं कि बिकॉज ऑफ लॉकडाउन जो है, मतलब काफ़ी चीज़ें लाइफ जो है ऑलमोस्ट लोगों की चेंज हुई है बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. और मतलब चीज़ें ख़रीदने से लेकर कम्युनिकेशन और काम करने तक सब चीज़ें जो है वो ऑनलाइन जो है वो शिफ्ट कर गई. तो ये चीज़ें हम लोगों को फर्दर 2022 में भी देखने को मिलेंगी. एंड ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस की उन्होंने बात की है कि जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस ऑलरेडी वर्ल्ड में है, वो स्टिल हम लोग 2022 में ये उम्मीद की जा सकती है कि ये सब चीज़ें मज़ीद बढ़ जाएंगी. ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, एंड वर्ल्ड विल रिमेन इन एन अनसेटल्ड एंड वॉलेटाइल फेज. कि जब मतलब ये सब इश्यूज क्रिएट हो रहे होंगे, हम लोगों को लीडरशिप जो डिफरेंट कंट्रीज़ की जो लीडरशिप है या उनको देखेंगे कि वो किस तरह उनको डील करते हैं. और स्टिल देयर विल बी एन एब्सेंस ऑफ इंटरनेशनल पावर. तो लेट्स सी आवर वोकेबलरी. द फर्स्ट वर्ड इज स्टैगफ्लेशन, विच इज़ अ नाउन, और उर्दू में इसका मतलब है अफराते ज़र की सूरत जिसमें माल की मुतनासिब मांग या रोज़गार मुहैया ना हो. एंड इट्स मीनिंग इन इंग्लिश इज इन्फ्लेशन accompanied by stagnant growth, unemployment or recession. Its synonyms are downturn, standstill and economic decline, and its antonyms are growth, boom, uptick and prosperity. Our next word is extricate, which is a verb, and it means मुश्किल से निजात दिलाना, and its meaning in English is to set free from a difficult situation. Its synonyms are withdraw, detach, disentwine and liberate, and its antonyms are entangle, connect, embroil and involve. Our next word again is from our second opinion, which is left with a bitter taste by Ijaz Nizamani. So in this opinion, he has talked about agriculture and food policy of Pakistan. He says that agriculture and food policy is characterized by contradictions because sugar is not consumed more than rice. जिस तरह हम लोग चावल खाते हैं, obviously sugar को हम लोग उस तरह consume नहीं करते, but still rice is liberally exported without price control, whereas sugar has various price controls as well as administrative barriers too. एंड इसमें उन्होंने बात की है दैट शुगर बिजनेस वैल्यू चेन जो है, इसमें हमें आइडेंटिफाई करना होगा कि एक्टर्स कौन हैं एंड प्लेयर्स कौन हैं, क्योंकि इसी से हमें पता चलेगा कि वाई दे आर सेलिंग एक्सपेंसिव शुगर एट लोकल लेवल वेयर एज एट इंटरनेशनल लेवल द प्राइस ऑफ शुगर इज़ लो. तो इंटरनेशनल मार्केट में जो आपको शुगर है वो चीप रेट पर मिलती है, जब हम लोग उसको अपनी लोकल मार्केट से कंपेयर करें कि यहाँ पे हमें बहुत महंगी वो मिलती है.
अब इश्यूज इसमें क्या है जी, एक तो वो ये बता रहे हैं कि दैट शुगर केन क्रॉप is cultivated on 2.1 million acres of land in Pakistan, mostly in Punjab and Sindh. Later, sugar is extracted from the crop in 81 sugar mills, again mostly in Punjab and Sindh. फिर उन्होंने ये बात की है कि a tiny portion of the crop is also processed on the farms and good is produced which is consumed mostly in Khyber Pakhtunkhwa and exported to Afghanistan. अब इसमें वो ये बात कर रहे हैं कि द प्राइस ऑफ शुगर केन इज एडमिनिस्ट्रेटिवली फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट एंड द फिनिश्ड प्रोडक्ट विच इज शुगर इज supposedly sold at the market rate to wholesale dealers and ultimately to consumers. कि मतलब आप जब वो परचेज कर रहे हैं तो तब आपको वो उसके रेट्स कम होंगे, लेकिन जब आप उसको सेल कर रहे हैं तो तब वो आपको मार्केट रेट पे ही उसको सेल करना है. और उसमें उन्होंने ये बताया है कि दैट शुगर केन क्रॉप जो है इट टेक्स 14 to 18 months एंड इज़ नोन एज वाटर गजलर और इस तरह के इश्यूज़ की वजह से कि ये टाइम टेकन भी है और पानी भी ज़्यादा लेती है, तो इस वजह से जो है ओनली लार्ज स्केल फार्मर्स कल्टिवेट दिस क्रॉप. और ये जो मतलब लार्ज स्केल फार्मर्स हैं वो आफ्टर 1980s जो हैं वो मिल ऑनर्स भी बन गए. और गवर्नमेंट का इसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट इशूज़ लाइसेंसेस और वो ये बताते हैं कि वेयर वन कैन इंस्टॉल शुगर मिल एंड वेयर वन कैन नॉट. और शुगर मिल्स का वो ये भी बताते हैं कि कब शुगर मिल्स जो हैं वो अपना क्रशिंग सीजन स्टार्ट करेंगी और कब वो उनको पेमेंट करनी है. तो गवर्नमेंट की ये इस सारी इन्वॉल्वमेंट की वजह से जो है ये इस तरह के इश्यूज़ हैं जो हमें शुगर जो प्राइस हाइक होती है उसको वो देखने को मिलती हैं. और उनका ये कहना है कि शुगर को जो है वो डीरेगुलेट शुगर पॉलिसी जो है उसको डीरेगुलेट करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो उसके रेट्स कम हैं और लोकल लेवल पे जो है वो ज़्यादा मिलते हैं. तो जो शुगर माफिया है उसको कर्टेल करना चाहिए, उसे रोकना चाहिए. Vocabulary. Word number 3 is akin, which is an adjective, and और उर्दू में इसका मतलब है मुमासिल, एक जैसे, and its meaning in English is united by common characteristics, and its synonyms are similar, like, parallel, cognate, and its antonyms are dissimilar, unlike, divergent, and differing. Our next word is guzzler. जिस तरह मैंने अभी बताया कि sugar cane crop is water guzzler, तो guzzler जो है it's a noun और उर्दू में इसका मतलब है बहुत पीने वाला, and its meaning in English is a greedy or gluttonous person when it comes to food. And synonyms are gourmandizer, stuffer, cormorant, and overeater, and antonyms are abstainer, teetotaler, and ascetic. तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ट्रिकल डाउन और ये हमारे नेक्स्ट ओपिनियन में से है जिसका नाम है हाउ टू इन्वेस्ट बाय वलीद गिल. तो इसके अंदर उन्होंने बात की है रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट की. एंड रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट इज एन अप्रोच टू इन्वेस्टिंग दैट एम्स टू इनकॉर्पोरेट इन्वायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस फैक्टर्स इन इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, और इसको हम ESG फैक्टर्स कहते हैं. तो उनका बताना है कि ESG फैक्टर्स आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली पॉपुलर क्राइटेरिया फॉर इन्वेस्टर्स टू इवेलुएट कंपनीज इन विच दे वांट टू इन्वेस्ट. For companies to remain attractive to investors, they not only need to integrate ESG policies but also disclose ESG metrics. अब जो 3 की फैक्टर्स हैं हमारी ये रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टमेंट के अंदर, इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया है, सोशल क्राइटेरिया है और गवर्नेंस क्राइटेरिया है. इन्वायरमेंटल क्राइटेरिया में इंक्लूड अ कंपनीज पॉलिसीज टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, इंडस्ट्रियल इमिशंस, वेस्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग, एनर्जी एफिशिएंसी. और सोशल क्राइटेरिया में इंक्लूड हेल्थ एंड सेफ्टी, डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन, वर्किंग कंडीशंस एंड ह्यूमन राइट्स. और गवर्नेंस क्राइटेरिया में इंक्लूड एथिकल स्टैंडर्ड्स, बोर्ड डाइवर्सिटी, पे फॉर परफॉर्मेंस. तो राइटर हैज़ रिटन दैट पाकिस्तान हैज़ शोन सम कमिटमेंट टुवर्ड्स फैक्टर E and G, मतलब इन्वायरमेंटल और गवर्नेंस फैक्टर के ऊपर उन्होंने कुछ काम किया है, बट सोशल फैक्टर नीड्स मोर अटेंशन, जिसमें क्या है कि जी फीमेल वर्कफोर्स इज़ अंडर रिप्रेजेंटेड क्योंकि हमारे पास उनका डाटा ही नहीं अवेलेबल होता. एंड लेबर स्टैंडर्ड्स, सप्लायर पॉलिसीज़, ह्यूमन राइट्स कुड बी इम्प्रूव्ड एंड बेटर मैनेज्ड.
क्योंकि इफ़ द ESG इंटीग्रेशन इज़ वीक ग्लोबल कंपनीज विल नॉट इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे मुल्क की जो कंपनीज हैं या इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें ग्लोबल कंपनीज की तरफ से इन्वेस्टमेंट हो, तो हमें अपने ESG फैक्टर्स जो हैं वो बेहतर बनाने होंगे। सो लेट्स सी इट्स वोकेबलरी। वर्ड नंबर 5 इज ट्रिकल डाउन, which is an adjective and its meaning is following as a result or effect, and its synonyms are resultant, consequent, following and collateral. Word number 6 is delving, which is a noun and a verb और इसका मतलब है तहकीकात करना, and its means delving is present participle for to search for something especially by digging into or through, and its synonyms are investigation, examination, study and probe, and antonyms are conclusions, findings, ignorance and neglect. अब हमारे पास जो लास्ट ओपिनियन है ये है रॉक ऑफ एजेस बाय जरार कोहड़ो। इसमें उन्होंने बताया है दैट लॉन्च ऑफ जेम्स वेब टेलीस्कोप और लैंडिंग्स ऑन मार्स, उनके बारे में जो साइंटिफिक हमारी एक्सप्लोरेशंस हैं उनके बारे में बात की है। और उसके बाद उन्होंने ये कहा है कि वी आर लॉन्चिंग आवरसेल्व्स इन द स्पेस ओनली फॉर द सर्च ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ। और फिर उन्होंने बात की है डायनासोर एम्ब्रियो नेम्ड बेबी यिंग लियांग विच इज़ 72 मिलियन ईयर ओल्ड फॉसिलाइज्ड एम्ब्रियो डिस्कवर्ड इन सदर्न चाइना। ये लास्ट ईयर एट द एंड ऑफ ईयर जो है ये डिस्कवरी हुई थी सदर्न चाइना में। और उसके बाद उन्होंने मतलब डायनासोर्स की कुछ काइंड्स जो हैं डिफरेंट उनके बारे में डिस्कस किया है और किस तरह वो इवॉल्व हुए थे उसके बारे में बात की है। बट इम्पॉर्टेंट इसमें क्या था, बट एज इम्पॉर्टेंट एज द लाइफ ऑफ डायनासोर्स may have been the manner in which they went extinct is also something that should concern us। कि हमें सिर्फ उसकी डायनासोर्स की लाइफ नहीं देखनी चाहिए, उनकी इवॉल्वमेंट नहीं देखनी चाहिए, हमें ये भी देखना चाहिए कि वो एक्सटिंक्ट किस तरह हुए थे। क्योंकि वो इस तरह एक्सटिंक्ट हुए थे कि प्लैनेट किलिंग एस्टीरॉयड जो था वो जब बिकॉज ऑफ दैट प्लैनेट किलिंग एस्टीरॉयड 75% ऑफ एनिमल लाइफ ऑन अर्थ वाज किल्ड। तो इसके अकॉर्डिंग अब वो ये कहते हैं कि स्टैटिस्टिकल सर्टेनिटी दैट दिस विल हैपन अगेन, कि ये प्लैनेट किलिंग एस्टीरॉयड जो है ये दोबारा मतलब अर्थ की तरफ आएगा, ये स्टैटिस्टिकल सर्टेनिटी के अकॉर्डिंग वो ये बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी बताया है कि ऑल दैट नासा एंड अदर स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस हैव डन टिल टुडे इज दैट दे आर कीपिंग एन आई ऑन एनी प्लैनेट किलिंग एस्टीरॉयड। लेकिन इसके लिए उन्होंने ये कहा है कि बीइंग forewarned is not the same as being forearmed. If we will not be able to establish a defense line, then quite possible future species will be doing research on our fossils. तो ये हमारा लास्ट जो है वो ओपिनियन था। लेट्स सी इट्स वोकेबलरी। एंड वर्ड नंबर 7 इज थेरोपोड विच इज़ अ नाउन एंड इट्स मीनिंग इज एनी एनिमल बिलोंगिंग टू द ट्राइसिक, जुरासिक एंड क्रिटेशियस पीरियड्स एंड आर नाउ एक्सटिंक्ट। तो ये एक जी थेरोपॉड जो है वो इस तरह का डायनासोर है। एंड वर्ड नंबर 8 इज इनोक्यूस विच इज़ एन एडजेक्टिव एंड इट मीन्स बेज़रर, not likely to cause harm or injury, and its synonyms are benign, endign, inoffensive, non-lethal, and antonyms are harmful, adverse, baleful, and injurious. Word number 9 is pour over, which is a verb, and its meaning is bahor mata. Examine something, especially written material, carefully and attentively, and its synonyms are examine, peruse, scrutinize, go through, and antonyms are unlearn, ignore, abdicate and abandon. So ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।